हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स फॉर एवरीवन। और मैं हूं छोटेलाल और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हमारा जो टॉपिक है इन्फ्लेशन, उसका पार्ट नंबर 3। तो उसके अंदर हम करेंगे मेथड्स ऑफ मेजर इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड है जो यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है WPI, सेकेंड है CPI और जो थर्ड है वो GDP डिफ्लेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WPI की। तो WPI क्या होता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जब जो प्राइसेस है या इन्फ्लेशन है वो उसको जो वस्तुओं का होलसेल प्राइस होती है उसके ऊपर जब हम चेंज को मापते हैं तो वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कहलाता है। तो इससे पहले जो दो पार्ट हमारे आ चुके हैं दोस्तों, तो वो जो है फर्स्ट पार्ट था, उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जो है प्राइस की को किस प्रकार बढ़ाया जाता है या फिर किस प्रकार बढ़ती है तो उसको हम इन्फ्लेशन है वो कह सकते हैं। या फिर इसके टाइप किए थे जी क्रीपिंग, वॉकिंग या ग्लोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन, उस टाइप के जो इन्फ्लेशन के टाइप है वो हमने किए थे। तो वो हमारा था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काजेज कि उनके काज के बेस पर जो है इन्फ्लेशन को कितने पार्टों में डिवाइड वो किया जा सकता है। तो उसके अंदर हमने जो है टू टाइप से किए थे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी हमारा कहलाता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है वो डाल दूंगा, तो आप उनको देख सकते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब जो कि गुड्स की जो होलसेल प्राइस होगी उसके चेंज को जब मापते हैं तो वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कहलाता है। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो एक बेस ईयर मान के और उसकी जो प्राइसेस होती है भाई, जो हमारा बेस ईयर होगा और जो हमारा करंट ईयर होगा उनकी प्राइसेस जो होलसेल प्राइसेस होगी उनमें क्या डिफरेंस है वो आया है। तो ये हमारा जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स वीकली बेसिस पे जो है इसका एस्टिमेट है वो लगाया जाता था, लेकिन अभी जो करंटली है वो मंथली बेसिस पर। मंथली बेसिस पर इसका जो एस्टिमेट है, जो प्राइसेस कम हुई है या ज़्यादा हुई है उसका अनुमान है वो लगाया जाता है। और ये सबसे पहले 10 जनवरी 1942 के अंदर जो है प्राइसेस का एस्टिमेट है वो होलसेल बेसिस पे लगाया गया था और इसका जो बेस ईयर था वो 1939 था। तो उसके बेस पर जब जो है 1942 के अंदर जो है इसका एस्टिमेट है वो लगाया गया था। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है? DIPP। तो करेंटली जो DIPP है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो प्राइसेस का मंथली बेसिस पर जो एस्टिमेट है वो लगाता है। और वो किसके अंडर लगाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो डिपार्टमेंट है DIPP वो ही मंथली बेसिस पर जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो एस्टिमेट या मेजर है वो करता है। और इसके अंदर जो है गुड्स 697 जो गुड्स है कि होलसेल जो प्राइसेस है, प्राइसेस का एस्टिमेट है वो लगाया जाता है। तो इससे पहले जो 676 जो गुड्स थी उसका एस्टिमेट है वो लगाया जाता था। लेकिन जो करंटली हमारा है वो 697 जो गुड्स है उनके होलसेल प्राइसेस का जो एस्टिमेट है वो लगाया जाता है। और जो हमारा
2011-12 है, जो कि हमारा होलसेल प्राइसेस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर है वो माना जाता है। तो ये था हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसके अंदर ओनली जो गुड्स है उसी का ही एस्टिमेट है वो लगाया जाता है, इसमें जो सर्विसेज है उनका एस्टिमेट है वो नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों ये था हमारा WPI, जो कि होलसेल प्राइसेस इंडेक्स है, जो कि होलसेल प्राइसेस के ऊपर जो एस्टिमेट है वो लगाया जाता है, जो कि फिलहाल अगर हमें हमारी जो गुड्स हैं उनकी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो एस्टिमेट है लगाना है, तो हम जब हम इसका कंपेयर है जो CPI के साथ करेंगे तो हम इसके ड्रॉबैक है वो जानेंगे। तो अब हम करते हैं हमारा CPI। तो जो CPI है वो कंज्यूमर तो एक ऐसा इंडेक्स है जो कि गुड्स की रिटेलिंग प्राइस का जो एस्टिमेशन है वो करता है। जब जो प्राइसेस का एस्टिमेशन है वो रिटेलिंग बेस पर किया जाता है तो हम इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बोलते हैं। तो ये है जो रिपोर्ट है वो सबमिट करता है या एस्टिमेट करता है वो मंथली बेस पर करता है। मंथली बेस पर जो गुड्स और सर्विसेज है ये दोनों को लेके चलता है। जैसे कि जो WPI था वो ओनली गुड्स को होलसेल प्राइस थी उसी को एस्टिमेट करता था, लेकिन ये जो है गुड्स प्लस में सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों की जो रिटेलिंग प्राइस है उनका एस्टिमेशन है वो CPI है वो करता है। और क्या है कि इसका जो बेस ईयर था 2010 था, जो कि अब रिवाइज करके 2012 है जो कर दिया गया है। और ये जो एस्टिमेट करता है वो दो जो ग्रुप है, जो होमोजेनियस ग्रुप है, रूरल और अर्बन हाउस होल्ड। तो ये दो ग्रुप जो होमोजेनियस ग्रुप है उनको लेके चलता है और अर्बन बेस पर करता है। एक तो जो शहरी हाउस होल्ड है उनकी रिटेलिंग प्राइस को एस्टिमेट करता है, और एक रूरल एरिया है वहाँ की जो कंज्यूमर है उनकी या हाउस होल्ड है उनकी जो रिटेलिंग प्राइस है गुड्स की उनका एस्टिमेट है वो करता है। तो जो अर्बन हाउस होल्ड है वहाँ की CPI अर्बन क्षेत्र की 460 गुड्स का जो एस्टिमेट करता है और रूरल क्षेत्र की 448 गुड्स का जो रिटेलिंग प्राइस का जो एस्टिमेशन है वो करता है। तो जो RBI और जो गवर्नमेंट है जो 2015 के बाद से जो CPI इसकी जो कंबाइन ग्रुप ऑफ अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड है, उनके बेस पर जो है CPI के अकॉर्डिंग 2015 के बाद जो एस्टिमेशन है वो RBI और गवर्नमेंट है वो लगाते आ रहे हैं। और ये जो है किसके बेस पर लगाते हैं, जो कि उर्जित पटेल की जो रिपोर्ट थी उनके बेस पर 2015 के बाद में जो है जो गवर्नमेंट और RBI है वो CPI के बेस पर जो प्राइसेस है उनका अनुमान है वो लगाते आ रहे हैं। तो ये था हमारा दोस्तों CPI। तो CPI और होलसेल में जो क्या क्या डिफरेंस है वो हम अब करते हैं। तो जो CPI है सबसे पहले तो यही है कि जो CPI और होलसेल प्राइस इंडेक्स है उनका बेस ईयर है वो क्या है। तो जो WPI है उसका बेस ईयर 2011-12 जो कि माना जाता है करंट में, और CPI का 2012। तो ये होगा बेस ईयर, और इसी बेस ईयर के ऊपर जो होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI है उनकी जो प्राइसेस का एस्टिमेट है वो लगाया जाता है। और जो WPI है ओनली गुड्स की जो प्राइसेस है उसको मेजर करता है, लेकिन जो CPI है वो गुड्स प्लस गुड्स और सर्विसेज दोनों की जो प्राइसेस है रिटेलिंग बेस पे जो CPI है वो इसका एस्टिमेट है वो करता है। ये जो डाटा इकट्ठा करता है वो सेंट्रलाइज्ड है।
सेंट्रलाइज्ड बेस पे करता है, और ये जो सीपीआई जो डाटा इकट्ठा करता है वो तो ये जो एस्टिमेट करता है ये 1181 गांव का और 310 जो है टाउन्स की जो रिटेलिंग प्राइस है गुड्स की उनको है लेके चलता है। लेकिन जो ये WPI एस्टिमेट करता है वो सेंट्रलाइज्ड जो है या फिर एक सेंट्रल लेवल पर जो है और डाटा है वो इकट्ठे करता है। और जो WPI है ये वेटेज देता है जो वेटेज ऑफ फूड प्रोडक्ट, तो उनको 22% जो है वेटेज है वो WPI है देता है। और जो CPI है वो 46% की जो गुड्स और सर्विस जो गुड्स हैं जो कि फूड से रिलेटेड है या फूड प्रोडक्ट है उनको 46% जो वेटेज है वो CPI देता है। तो इसके कंपेयर जो है 22% ही जो फूड प्रोडक्ट है उनको वेटेज है वो WPI है वो देता है। नंबर ऑफ कमोडिटी 697, तो ये जो है गुड्स कितनी है कि 697 गुड्स है उनके जो है होलसेल प्राइस का जो एस्टिमेट है वो लगाता है। और इसके कंपेयर में जो 200 गुड्स का जो वेटेज है वो जो CPI है वो इसको देता है। ये था हमारा WPI और CPI में जो डिफरेंस है कि इन दोनों में डिफरेंस है वो क्या है। तो अब हम करते हैं जो हमारा थर्ड जो GDP डिफ्लेक्टर है, जो कि हम जो हमारी जो पहले वीडियो थी नेशनल इनकम की उसके अंदर भी हम GDP डिफ्लेक्टर है वो कर चुके हैं।